लीला चैरिटेबल फाउंडेशन मालेगांव शहर का ये बेहतरीन और एक नामवर अदारा है जो काम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, काम किस तर्ज़ पर कर रहा है कि मालेगांव शहर के अंदर ये अदारा जो है हर एक फील्डों के अंदर काम करने वाले जो हजरात है, जैसे सोशल वर्कर है और भी बहुत सारे नेज़े पर काम करने वाले ख्वातीन हजरात है, लेडीज़ है, जेंट्स है, जो सोशल फील्डों में काम करते हैं। जैसे कि कहना चाहिए कि मालेगांव शहर के अंदर ऐसे बहुत सारे हजरात हैं जो अपने अपने फील्डों के अंदर माहिर है। जैसे कहना चाहिए कि कोई हॉस्पिटल लाइन से है, तो कोई कॉलेज स्कूल के लाइन से है, तो कोई दवाखाने में पेशेंट को लाने ले जाने के एतबार से बहुत सारे ऐसे हैं जो अपनी खिदमत अंजाम खामोशी से देते रहते हैं। ऐसे सोशल वर्करों के लिए लीला चैरिटेबल फाउंडेशन ने एक नया कदम उठाया है जो मालेगांव शहर से, यानी कहना चाहिए कि गली से लेकर दिल्ली तक के इसकी रहनुमाई करता है। मालेगांव शहर के हर उस खास सोशल वर्कर के लिए ये जानना ज़रूरी है कि मालेगांव शहर के अंदर ये चैरिटेबल जो है ये एक नेक कदम लेकर खड़ा हुआ है और ये कहना चाहिए कि हर बात जो है अपनी सरकार के ज़रिए करवाता है। जैसा कि आज देखने में ये आता है कि सरकारी बहुत सारी स्कीमों का लाभ जो है कब आता है, कब चला भी जाता है, कब शुरू होता है, कब बंद हो जाता है, ये हमको पता ही नहीं चलता। इसी सिलसिले में 4 जून 2025 को बम्बई जाना हुआ और हमारे डिप्टी सीएम अजीत दादा पवार साहब से मुलाकात हुई और वहाँ पर हमारी सारी बातें हुई और हमने देखा कि वहाँ पर पूरे बम्बई के मीडिया वाले कुछ इस तरीके से अपने कैमरे का सेटअप लगाकर जो है तो उनके इंतज़ार में रुके हुए थे। और उससे पहले हम उनके घर पर जाकर मुलाकात कर ली थी और उन्होंने हमको कहा था कि आप ये सारे दस्तावेज़ और जो आपके एप्लीकेशन है, जो कागजात है, वो ऑफिस पर लाकर जमा कराओ। हम ऑफिस पर जब पहुँचे तो इस तरीके का कुछ मंजर था और हम उनका इंतज़ार कर रहे थे। जब वो आए तो हमने अपना कागज़ और अपने दस्तावेज़ जो है जिस तर्ज़ों पर हमने उनको अरीज़ा लिखा था, जिस तौर तरीके से हम काम करना चाह रहे थे, जो सरकारी लाभ जो हमको हासिल करने की कोशिश में लगे हैं, उसके लिए हमको जिस तरीके से उन्होंने बताया था उस तरीके से हमने उन कागजात को उनके हवाले किया। उन्होंने हमसे वादा किया कि हम इसके अंदर जल्द से जल्द कार्रवाई करके इसके अंदर जो भी लाभ है, जो भी इन्हें कहना चाहिए कि स्कीमें हैं, उसके माध्यम से उनकी कोशिश ये रहेंगी कि वो जल्द से जल्द लोगों तक के फराहम किया जाए। दोस्तों, लीला चैरिटेबल फाउंडेशन जो है यूं ही काम नहीं कर रहा है, ये ज़माने से काम कर रहा है, लेकिन अलग अलग तर्ज़ों पर अलग अलग मौज़ूआत पर काम कर रहा है। लेकिन शुरुआत इसकी ऐसी है कि अगर आप इसमें जुटना चाहते हो तो ज़रूर लीला चैरिटेबल फाउंडेशन के ज़िम्मेदारों से मिले और जुट कर काम करें और एकजुट होकर काम को अच्छे बड़े पैमाने पर काम का आगाज़ होने वाला है और उस काम को इन्हें कहना चाहिए कि कामयाबी से हम किनार करने की कोशिश करें। दोस्तों, ये एक तरीके से आपको दावत दी जा रही है और यहाँ पर जो हमने मेमोरेंडम दिया है और जो वापस हमको जब इसका रिज़ल्ट आएगा तो तब हम लोगों को इस बात से आगाही करेंगे कि हम क्या क्या इनको मेमोरेंडम दिए थे और क्या क्या हमारा काम हुआ और क्या क्या नहीं हुआ। ये अभी तो हमारी शुरुआत है। हम कोशिश में इस तरीके से लगे हैं कि मालेगांव शहर ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर जितने भी सरकारी स्कीमें होती है, जैसे कि अभी लाडली बहना चल रही है, बेवा योजना है, बहुत सारी ऐसी योजना है, बच्चियों की शादी करने के लिए भी सरकार पैसे देती है और उसके अलावा भी बहुत सारे इन्हें बेवा फंड है। और बोलना चाहिए कि मालेगांव शहर ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया के अंदर नेजे के ऊपर जो है अपंग विभाग का जो स्कीमें चलती है, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सरकारी स्कीमों के ज़रिए किए जाते हैं। हॉस्पिटल के लाइन से बोलो, चाहे दवाखानों के लाइन से बोलो, या इलाज के लाइन से बोलो, इलाज मुआवजा के लाइन से बोलो, ऐसी बहुत सारी स्कीमें जो हमको नहीं मालूम होती, हम वो लीला चैरिटेबल फाउंडेशन के ज़रिए आपको ज़रूर दिखाएंगे। ये सुबह सुबह का मंज़र है जो हम अजीत दादा पवार साहब के बंगले पर गए। यहाँ पर हमने अपॉइंटमेंट लेकर अंदर गए और अंदर जाने के बाद हमको कैमरा चलाने से मना कर दिया गया। कैमरा अंदर ना चलाने की इजाज़त थी, इसलिए हम बाहर थोड़ा सा शूट किए और उसके बाद जो हमारी बातें थी हमने सब इत्मीनान बख्श बातें उनके सामने रखी और सारी बातें रखने के बाद में हम वहाँ से जिस तरीके से हमको ऑफिस का टाइम दिए थे, हम ऑफिस पर वापस आए और सारे दस्तावेज जो उन्होंने मांगे थे वहाँ पर हमने जमा कराए। बाकायदा कुछ कागजात के हमको रिसीट कापी भी मिली और बाकायदा कुछ कागजात उन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट ले लिए। ये हमारे डॉक्टर आरिफ अंजुम साहब है जो हमारे बड़े हैं, हमारे वालिद मोहतरम के दोस्त भी है, मेरे चाचा भी लगते हैं और उन्होंने ही हमें गाइडलाइन दी थी और उनकी ही गाइडलाइन पर हम चल रहे हैं। लीला चैरिटेबल फाउंडेशन के पूरे
मेम्बरान की तरफ से दुआ गुआ है कि अल्लाह ताला जो है तो डॉक्टर आरिफ अंजिम साहब की उम्रों में बरकत दे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे नेक कामों में करने की तौफीक दे। ये हर किसी के लिए खड़े हो जाते हैं, आज हमारे लिए आए थे, अब आइंदा उनका जो भी टारगेट होगा वो फिर आएंगे और हमारे साथ काम करते रहेंगे, हम ऐसी उम्मीद